हाय बच्चों, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्टार्ट क्या, फिनिश भी कर देंगे। इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको, धीरे धीरे आराम से। इसको पूरा देखना, पूरा नोट डाउन करना और आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का। मैं बॉन्डिंग को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, अलग अलग लेक्चर्स बनाने वाला हूँ। उसमें एक लेक्चर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पूरे लॉज आपको समझाऊंगा, पूरे फार्मूले भी बताऊंगा। इसके बाद आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले बच्चों, हमारे को इसमें डाउट क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। CO3 2- है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता होगा। SO4 2- है, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे। NO3- है, इसका साइन, इसका स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे। H3O+ है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, पूरे बेसिक्स के साथ बताने वाला हूँ। सो मज़ा लेके देखना, इसको नोट डाउन भी करना, आपको सब समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे मल्टीपल एटम्स होते हैं, 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, देखो 3 ऑक्सीजन, फिर 1 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन। तो आपको बेसिक ये समझना है कि इसमें से सेंट्रल एटम कौन होता है, इसमें चार्ज कैसे इम्पार्ट करते हैं, और मल्टीपल एटम्स में किस किस को हम लोग क्या क्या चार्ज दे सकते हैं। उसके पहले आपको मैं बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूं पॉइंट वाइज, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहली बात तो ये है कि आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर याद होने से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे फार्मूला का इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड, हमारे को ये समझना है कि सेंट्रल एटम कौन कौन से हो सकते हैं। सेंट्रल एटम, जैसे मल्टी एटम सिस्टम में कोई तो होगा जो सेंटर पे होगा, बाकी कॉर्नर्स पे तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एक बार सेंटर का चूज कर लिया तो बाकी सारे कॉर्नर पे होते हैं। तो सेंट्रल एटम कैसा होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये एक्वायर करता है जनरली पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा चांस आपको नहीं मिलेगा कि सेंट्रल एटम पे नेगेटिव आ जाए, वैसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे आपको। तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो हम कॉर्नर एटम की बात करेंगे, कॉर्नर एटम वो कैसा होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले मिलेंगे आपको कॉर्नर एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कैसा होगा वो? नेगेटिव होगा जनरली, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, देख लेंगे वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोटा मोटा जो बात है ये हमारे को ये जहन में बिठानी पड़ेगी। और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्टेट और डुएट की। ऑक्टेट आपको मालूम होगा, किसी भी एटम के चारों ओर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट हो गया है। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी भूख मिट चुकी है, ऑक्टेट हो चुका है, उसके बाद वो फर्दर बॉन्डिंग नहीं करता है। लेकिन जो सेंट्रल एटम होता है, ऑक्टेट रूल को कभी कभी वायलेट करता है। सेंट्रल एटम एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। जैसे सिलिकॉन है, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करके बॉन्डिंग बना सकता है। फॉस्फोरस भी है, 8 से ज़्यादा बना सकता है, और फॉस्फोरस,
और क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कभी भी एक्सपैंड नहीं करता है अपना ऑक्टेट, या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या तो 4 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन जनरली आपको ये मिलने वाले हैं। और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो वो सिंगल 2 बॉन्ड ले सकते हैं, यानी तो एक बार में डबल बॉन्ड ले सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीजन क्या करता है, या तो सिंगल बनाएंगे 2 बॉन्ड, जैसे वाटर में होता है सिंगल 2, या नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डबल बॉन्ड हो, ये हो सकता है, ठीक है। जनरल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, जिस रूल्स को ध्यान में रख के आप किसी भी एटम के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग साइन भी देखते हैं, कहीं पॉजिटिव साइन है, कहीं नेगेटिव साइन है। तो साइन कैसे असाइन किया जाता है, किसके पास वो हो सकता है, वो भी हम लोग मालूम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको सीखना है, स्टेप 1, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास है NO3-, हमें बोला गया है ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मुझे मालूम होनी चाहिए, दैट इज 7। नहीं याद है तो आपका गेम खत्म है, इसलिए याद होनी चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसको अरेंज कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। फर्स्ट सेल में तो 2 है, सेकंड सेल में 5, 2,5, तो 5 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर ऑक्सीजन की बात करें, इसके पास एटॉमिक नंबर होता है 8। इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे, 6 × 3 दैट इज 18, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है, यहीं से पता लग गया। 5 + 18 23, और जो नेगेटिव चार्ज है इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला लिख लो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बच्चों, एटम 1 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। एटम 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो माइनस करते हैं, बिल्कुल उल्टा। नेगेटिव चार्ज मीन्स ऐड इलेक्ट्रॉन नंबर, पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन नंबर। इसको आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब है मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैसे आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर घटा दिया। तो अभी हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है एटम 1 के लिए, यानी कि नाइट्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए 6 है, तो इंटू 3 करेंगे तो 18 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज का, तो 24 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास NO3 है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो कॉर्नर्स पे होते हैं, जिसकी संख्या कम होती है वो सेंटर में होते हैं। तो यहाँ सेंटर में कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है, और कॉर्नर में कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड। सबके साथ आप सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दो ऐसे, सबके साथ। अब देखो 24 तो इलेक्ट्रॉन है टोटल, बाकी बॉन्ड पेयर देखो, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ मार्क कर देते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन चले गए आपके, ठीक है। तो 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए मेरे, बचे कितने मेरे पास, 18 बचे,
तो ध्यान से देखो बच्चों, हमें ऑक्टेट भी काउंट करते रहना है। तो हमारे पास बच गए हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अब इस 18 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो देखो कैसे करते हैं। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग ऑक्टेट काउंट करेंगे, किसका किसका ऑक्टेट हो गया है। सबसे पहले हम लोग कॉर्नर वाले एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं। 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा है। 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा है। 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा है। नाइट्रोजन के लिए देखो 2 2 4 2 6, इसका ऑक्टेट पूरा तो है ही नहीं, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा होना अभी बाकी है, हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये माइनस चार्ज भी देखेंगे किस पे आता है और कैसे आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को आइडेंटिकल सिचुएशन है, भैया आपका ऑक्टेट पूरा हो गया ना आप तीनों का, कुछ तो इसको नाइट्रोजन को बॉन्ड दो ताकि इसका भी ऑक्टेट हो जाए। तो आप इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे बॉन्डिंग में लगा दो। आप किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। सपोज मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को उठाया, इसको बॉन्डिंग के लिए यहाँ लगा दिया। तो हमने एक बॉन्डिंग बना दी ऐसे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल हो गए। अब काउंट करो, इसकी ऑक्टेट तो पहले ही थी, अभी भी है, इसकी ऑक्टेट भी है, इसकी ऑक्टेट भी है। नाइट्रोजन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, नाइट्रोजन के भी ऑक्टेट पूरे हो गए। ठीक है, तो ऑक्टेट का रूल खत्म। यहाँ लिख लो ऑक्टेट कंप्लीट। बढ़िया। अब हम बात करेंगे माइनस का क्या चक्कर है, इसको कैसे असाइन करेंगे। इसको पहले ड्रॉ कर लो। हमें अब माइनस को असाइन करना है बच्चों, तो फटाफट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मल चार्ज फाइंड करने का तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से करना है। कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, ऑक्सीजन है तो 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 4 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाले, जो कि लोन है, बॉन्डेड नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस शेयर्ड वाले कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में है, 4/2। ये हो गया 6 - 6 0, यानी कि फॉर्मल चार्ज इसके पास 0 होगा, कोई चार्ज हमें नहीं देना है इसको। चलो समझ गए, कोई चार्ज इसको नहीं देना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 4 हैं, वो भी डाल दिया हमने, माइनस शेयर्ड पेयर वाले 4 हैं, वो भी डाल दिया हमने। तो हमारे को मिल गया 0, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं निकला। ठीक है, 0 हो गया। बढ़िया। अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर वाले भी 6, शेयर पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2/2। ये हो गया -1, तो इसके पास चार्ज हमें देना पड़ेगा -1, है ना, इजी है, वेरी गुड। इसके पास भी सेम सिचुएशन है, सेम फॉर्मूला आ रहा है, यानी कि इसके पास भी -1, इसके पास भी -1। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। सेम फॉर्मूला लगाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने 5 हैं, माइनस लोन पेयर 0 है, शेयर पेयर 6 है, 6/2, सो 5 - 3 यानी कि 2। लोन पेयर तो एक भी नहीं है, सॉरी शेयर पेयर 8 है, 8/2 4 हो गया, 5 - 4 1 हो गया।
1 हो गया का मतलब इसके पास +1 चार्ज ऐसे दिखाना पड़ेगा। सो टोटल आप काउंट करो तो -1 ही हो रहा है ना, -1 -1 +1। सो NO3 पे -1, ठीक है बच्चों। तो NO3 पे -1 हो गया हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये और भी एग्जाम्पल करने हैं, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लें? एक एग्जाम्पल लेते हैं H3O+ वाला, ठीक। इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसके लिए बना के देखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन सिंगल है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ है पॉजिटिव 1 है तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा यहाँ से, -1 कर देंगे, तो ये 8 हो गया हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कॉर्नर पे होगा और ऑक्सीजन सेंटर पे होगा। ऑक्सीजन सेंटर पे है, यहाँ डाल दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके बाद क्या करना है, स्टेप्स भूलना नहीं है बेटे आपको, स्टेप्स आपको सिंगल बॉन्ड दे देने हैं ऐसे। दिस वन हो गया। सिंगल बॉन्ड देने के बाद हम ऑक्टेट और डुएट ही तो मालूम करते हैं। हाइड्रोजन के पास डुएट है, 1 इलेक्ट्रॉन डुएट हो गया ना। हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डुएट खत्म, इसके लिए भी डुएट हो गया, तीनों के लिए डुएट हो गया। अब क्या देखो, ऑक्सीजन के लिए डुएट नहीं देखना है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट देखना है। 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए, मतलब बॉन्ड पेयर है। अब कैसे पता करें हम लोग कि ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाए, ऑक्टेट तो हुआ नहीं इसके पास, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 इसके पास, ठीक है। और 8 हमारे को बैलेंस इलेक्ट्रॉन था ही, वो हमने काउंटिंग करके दिखा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिजी है, पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी हो गया है और हाइड्रोजन का डुएट भी हो गया है। अब सोचना है चार्ज के बारे में, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या करें, कैसे लगाएं। तो हम लोग कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला वापस लिखोगे आप, फॉर्मल चार्ज, फिर से वही फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए 1, लोन पेयर 1 भी नहीं है, शेयर्ड 2 हैं, सो 2/2, ये पूरा आ गया 0, सेम है, दोनों तो सेम है, यानी कि इन तीनों के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो +1 कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स इसके पास आएगा। अब बोलोगे सर आपने इसके लिए फॉर्मूला तो लगाया नहीं, फॉर्मूला लगा के आप चेक कर लो खुद से, ये +1 आने ही वाला है। प्लस जब भी आएगा सेंटर के लिए आएगा, दिमाग में फिट कर लो, नहीं तो फॉर्मूले में डाल के चेक कर लो भैया। फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन के लिए 6 होता है, लोन पेयर था 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस शेयर पेयर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 6/2, 4 - 3 दैट इज 1, तो 1 यानी कि पॉजिटिव 1। देखो फॉर्मूले से भी आ गया, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे आइडियाज़ होते जाएंगे, आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा मुझे पॉजिटिव कहाँ लगाना है और नेगेटिव कहाँ लगाना है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो और एग्जाम्पल करके देखेंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, SO4 2-, ठीक है। SO4 2- करके देखते हैं। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 16 होता है, तो आउटम ऑफ 6 हो जाएगा ना, 286।
286 और ऑक्सीजन यहाँ 4 टाइम्स है, तो ऑक्सीजन के लिए हमें मालूम ही है ना, 6 इंटू 4 24। ठीक है बच्चों, तो सेंटर में कौन होगा? जिसकी संख्या सबसे कम है वो सेंटर में होगा, बाकी ऑक्सीजन 1 2 3 4। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगा बच्चों। चेक कर लेते हैं। सल्फर के लिए ये 6 इंटू 4, ऑक्सीजन के लिए +2, माइनस वहाँ पे है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मुझे ऐड करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। 24 और 6 30, ये हो गया 32 हो गया ये इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड देंगे ऐसे। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब हम बात करेंगे हम लोग बात करेंगे लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स की। तो हमारे पास टोटल 32 है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्ड पेयर में चले गए। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, एक इधर 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। 32 में से 8 चले गए तो मेरे पास होगा 24 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कर देते हैं। 6 इसके पास, कॉर्नर वालों को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 कर दिया। अब हम ऑक्टेट के बारे में सोचेंगे, तो 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8, सारे ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट हो चुका है बच्चों। ठीक है, ऑक्टेट फिनिश्ड है, लेकिन क्या सल्फर के पास हुआ? चेक कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, इसके बाद चेक कर सकते हैं 2 माइनस जाएगा तो कहाँ जाएगा? कॉर्नर से शुरू करते हैं। फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं? 6 माइनस शेयर्ड पेयर 2 2/2, तो आ गया -1, तो यहाँ -1 होगा। ठीक है बच्चों, -1। सल्फर की अगर बात करें तो क्या होगा? 6 है, माइनस लोन पेयर 0 है, माइनस, अब किसकी बात करें हम लोग? शेयर्ड पेयर 2 2 4 2 6 2 8, 8 है शेयर्ड पेयर, 8/2 यानी कि 4, तो 6 माइनस 4 +2, यानी कि इसके पास हो गया +2। ठीक है बच्चों, हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है, इसमें सबके ऑक्टेट भी हैं, हमने चार्ज भी काउंट कर लिया है। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? अब हमें देखना है बच्चों कि हमने जो ये स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, ये जो हम लोगों ने बनाया है, क्या ये सही है? तो बेसिकली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट राइट, क्योंकि देखो बच्चों, सल्फर के पास क्या है? 2, 6 है, और ये 6 नंबर ऑफ कोवैलेंसी दिखाना चाहता है, यानी कि इस सल्फर की जो एबिलिटी है वो ऑक्टेट को पार करने की एबिलिटी है। 6 कोवैलेंसी ये दिखाएगा, 6 कोवैलेंसी दिखाना चाहता है। तो 6 कोवैलेंसी का मतलब हो गया इसके पास 6 बॉन्ड होंगे। अब ये 6 बॉन्ड होंगे कैसे? ध्यान से देख लो बच्चों, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग के लिए आएगा। तो भाई सल्फर की इच्छा थी ना 6 बॉन्ड बनाने की, वो पूरी हो जाएगी, और ऑक्टेट तो सबका पूरा हो ही चुका है। अब जब भी हमारे पास ऑक्सीजन, ये देखा गया है कि जब भी डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, न्यूट्रल हो जाता है, 0 चार्ज हो जाता है। और जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, उसके पास चार्ज होता है -1। इस चीज़ को हमें दिमाग में फिट कर लेना है, बहुत सीधी सी बात है। तो इसका जो मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, फाइनली जो बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये है डबल बॉन्ड, ये भी है डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो गया है, सल्फर की इच्छा थी ऑक्टेट वायलेट करने की, वो भी हो गई है, ठीक है बच्चों। तो इसकी इच्छा पूरी हुई, ठीक है। ये है सल्फर का असली स्ट्रक्चर, SO4 2-, दिस इज योर SO4 2-, ठीक है। एक और करके देखेंगे NH4+ के लिए, इसको डॉट ड्रॉ कर लो। अभी करते हैं NH4+ के लिए, वहाँ भी जल्दी जल्दी कर लेंगे और काफ़ी मज़ेदार है, आपको अच्छा लगेगा। देखो छोटे वीडियो में जल्दी जल्दी बता दूँ शॉर्टकट में, उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। इत्मीनान से सीखो, अच्छे से सीखो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिंदास सॉल्व कर पाओ, ठीक है बच्चों। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। 5-10 मिनट का वीडियो बना के जल्दी जल्दी कर दूँ तो मज़ा नहीं आएगा उसमें। आप लिखो NH4+ के लिए एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, और जो भी डाउट आपको होगा बिंदास आप मुझे बता सकते हो। अभी अभी सारा डाउट क्लियर होने वाला है। NH4+ में क्या करना है, नाइट्रोजन के लिए जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 मालूम है। हाइड्रोजन के लिए तो खैर 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5, 1 × 4, हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, और जब प्लस ऊपर में आएगा तो वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा -1, यानी कि 8 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखो किसकी संख्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, कॉर्नर वाले एटम में लाई करेगा। नाइट्रोजन की संख्या कम है तो वो मिडिल में रहेगा। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ये हो गया 1 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग और ये 4 बॉन्डिंग। 4 बॉन्डिंग बना दिया हम लोगों ने। अब हम हाइड्रोजन की डुएट चेक करेंगे, नाइट्रोजन की ऑक्टेट चेक करेंगे। 2 2 2 2 हाइड्रोजन हैप्पीली फुलफिल्ड। नाइट्रोजन के लिए 2 2 2 2 4 बॉन्डिंग, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ईच बॉन्डिंग, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। नाइट्रोजन भी ऑक्टेट पूरा कर चुका है, शांत हो चुका है, सेटिस्फाइड हो चुका है। अब बात करेंगे प्लस कहाँ जाएगा, तो प्लस के लिए मैं आपको पहले ही बताया हुआ है, फटाफट ये प्लस डाल दो सेंटर वाले पे, और कुछ नहीं करना आपको। सेंटर पे ही प्लस जाता है, कॉर्नर पे प्लस नहीं जाता है बच्चों। अगर आप फॉर्मल चार्ज फाइंड करना चाहते हो तो फार्मूले में डाल दो फार्मूला यूज़ कर लो फॉर्मल चार्ज के लिए। सबसे पहले लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, देखो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए हमारे पास है 5, यहाँ डाल देंगे 5, माइनस लोन पेयर एक भी नहीं बचा 0, शेयर्ड पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 - 2, सो दैट मीन्स 5 - 4 1, तो +1 मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत हो जाएगी क्वेश्चंस करने की, तो बहुत सारे स्टेप्स आप मिस कर लोगे, बहुत सारे स्टेप आप खुद ब खुद समझ जाओगे, और ये फटाफट आप प्लस यहाँ डाल दोगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स आप जंप करके टाइम बचा सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज़। इसके बाद बच्चों कर लेते हैं एक और एग्जांपल, CO3 2-, CO3 2-। कार्बन की बात हो रही है, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है, तो 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ऑक्सीजन के लिए होता है 2,6, तो 4 + 6 × 3 + 2। जब भी नेगेटिव आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना नेगेटिव वहाँ पे आएगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर दूंगा, तो ये 24 हो गया टोटल। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी संख्या कम है वह सेंटर में रहेगा, बाकी कॉर्नर में डाल दो, ऐसे सिंगल बॉन्ड डाल दो। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 तो यूज हो गया, बचा कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन बचे, उसको कॉर्नर वाले में दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
ऑक्टेट हुआ। ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट 6 2 8 6 2 8 6 2 8। कार्बन का ऑक्टेट हुआ? नहीं हुआ, 2 2 4 2 6। अब क्या करें, कैसे करें कि ऑक्टेट हो जाए? तो ऑक्टेट हो जाए तो क्या करें? अब देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था कि 6 6 12 6 18 6 सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ हो चुके हैं। 24 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना, सारे यूज़ हो गए। तो कार्बन को देने के लिए बचा ही नहीं, तो नहीं बचा तो कोई बात नहीं। तो लेकिन 4 बॉन्ड, कार्बन को क्या चाहिए? 4 बॉन्ड तो चाहिए, और ऑक्टेट तो इसका हुआ ही नहीं है, तो इन तीनों का तो हो गया है। तो इन तीनों में से क्या होगा? कोई भी यहाँ पर डबल बॉन्ड दे सकता है, कोई भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या ये दे सकता है, ये दे सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजोनेंस, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है पूरा पिक्चर में, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा दिस वन। तो क्या बनेगा? ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। क्या अभी ऑक्टेट हुआ? 2 2 4 2 6 2 8। यस, कार्बन का ऑक्टेट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया, सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया। अब बात करेंगे हम चार्ज की। तो चार्ज की बात जब करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जब भी सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन हो, वहाँ क्या करेंगे? माइनस माइनस डाल देंगे, हो गया CO3 2 माइनस, दैट्स इट। नहीं बिलीव कर रहे हो तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे चार्ज -1 फाइंड कर लो। इजी है बच्चों, मज़ेदार है, इजी है। कोई सा भी स्ट्रक्चर उठाओ अब और बिंदास बना डालो। ठीक है, एक और करेंगे, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, कोई सा भी स्ट्रक्चर उठाओ, बना डालो। अभी करते हैं अमोनिया NH3। हमारे पास है NH3, ये होता है अमोनिया NH3। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2,5, हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 5 + 1 × 3, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइंड इट। तो ये हो गया नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब क्या करें बच्चों? अब हमें ध्यान से देखना है सिंगल सिंगल बॉन्ड। ऐसे करते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले आप दे दो। 2 2 4 2 6, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन तो हमने दे दिया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। हाइड्रोजन पर डुएट पूरा है, ये सेटिस्फाइड है, तीनों हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हैं, कुछ नहीं चाहिए हाइड्रोजन को और, यानी कि एक जो पेयर बच गया है वो कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे आप डॉट डॉट ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना, हो गया। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दिस कैनॉट होल्ड मोर देन 1, और ये डुएट भी हो गया है। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, नाइट्रोजन के लिए 6 हो गया था, एक लोन पेयर, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, एक बचा है पेयर, नाइट्रोजन को ही देना पड़ेगा, अदरवाइज उसको ऑक्टेट ही नहीं होगा, राइट। तो नाइट्रोजन को भी तो ऑक्टेट चाहिए, हाइड्रोजन को डुएट चाहिए, नाइट्रोजन को ऑक्टेट चाहिए, बात खत्म हो गई। ये बन गया स्ट्रक्चर हमारा। प्लीज मेक ए नोट। एक और करके देख लेते हैं, वरना मज़ा नहीं आएगा। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल होनी चाहिए। हमारे पास है SO3 2-, अभी हम लोगों ने इसके पहले कर लिया था ना SO4 2-, ये भी करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। सल्फर के लिए 6 होता है, ऑक्सीजन के लिए 3 बार है, तो 6 × 3, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 2- वाला, 26 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। सल्फर होगा बीच में, 1 2 3 ऑक्सीजन डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ बिजी हो गए। 26 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, बचे कितने? 20 बच गए, ठीक है। क्या करें? 2 6 यहाँ दे दिया, 6 6 12, 6 18, 2 बच गया, तो 2 मुझे यहीं देना पड़ेगा ना, और कहाँ दूंगा मैं? तो 6 2 8। देखो सल्फर के पास भी ऑक्टेट हो गया है, ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट हो गया है,
ठीक है। तो SO3 2- है ना, इसका क्या करें? SO3 2- का क्या करें? सल्फर को तो भैया आदत है 6 बनाने की अपना, बल्कि मेरे को तो 6 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक बॉन्ड यहाँ से इसको दे सकते हैं ऐसे। देखो ये रेजोनेंस की बातें हैं, कोई भी यहाँ पे दे सकता है। हमें चाहिए SO3 2-। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा तो क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, SO3 है ना। अगर मैं यहाँ अगर छोड़ देता हूँ तो ये SO3 तीनों पे माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो SO3 2- ही है। तो आपको एक बॉन्ड यहाँ बनाना ही पड़ेगा ऐसा, दिस वन। अब ऑक्टेट वायलेट नहीं हुआ है अभी भी। देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया है। और हाइड्रोजन जो सल्फर की बात थी, सल्फर की क्या बात थी कि अपना एक्सटेंड करता है हमेशा, अपने ऑक्टेट को एक्सटेंशन मोड में रखता है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं -1, यहाँ दिखा सकते हैं -1। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO3 2-। देखो ठीक है बच्चों, SO3 2- का स्ट्रक्चर है ये। इसके पास एक लोन पेयर भी रहेगा, कोई बात नहीं, रह सकता है वो। इसको आप लोग ड्रॉ कर लो बच्चों। तो बच्चों बोलो ये सही है कि गलत है? ठीक है, हर एक बार अपने आप से सवाल करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अरे ये तो इसके पास 6 वाली कोवैलेंसी है, तो हो सकती है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, 2 बॉन्ड यहाँ भी हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 बॉन्ड यहाँ भी हो सकते हैं, 6 तो हो जाएगा। हाँ, यहाँ मार खा गया। यहाँ लोन पेयर भी तो है। देखो 1 2 3 4 5 6 कोवैलेंसी अभी भी इसके पास है। जब 6 कोवैलेंसी है तो ऑफकोर्स ये कुछ नहीं करने वाला, उसके बाद आराम करेगा ये, है ना। सो अगर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दे के बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? इसकी कोवैलेंसी अब खराब होने लगेगी, अनबैलेंस होने लगेगी, क्योंकि इसको 6 से मतलब है। देखो सल्फर के लिए क्या होता है, ये क्या दिखाएगा? 2 दिखाएगा कोवैलेंसी, या नहीं तो 4 दिखाएगा, या नहीं तो 6 दिखाएगा। 3 तो दिखा ही नहीं सकता ये, 2 4 या 6। ठीक है, तो यहाँ पर कोवैलेंसी कैसे पता करेंगे? 1 2 3 4 बॉन्ड तो है, 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है, 6 कोवैलेंसी तो हो चुका है इसका कंप्लीट, है ना। तो बच्चों इस लुईस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखना है। कोई भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा आपके दिमाग में। इससे ज़्यादा अब ये बना ही नहीं सकता। ये 6 तक मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, कहानी ख़त्म है इसकी, मैक्सिमम है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा कि हमारे पास O है, सर अब बोलोगे बच्चों यहाँ भी तो हो रहा था इसका ऑक्टेट, लेकिन ऑक्टेट तो हो रहा था, लेकिन कोवैलेंसी 6 तो नहीं हो रही थी इसकी। 3 ही बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड और 2 5 ही थे कोवैलेंसी। 5 कोवैलेंसी तो ये दिखाता ही नहीं है, 2 4 और 6 ही दिखाएगा। इसीलिए हमने बोला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे डबल बॉन्ड बना लो। डबल बॉन्ड बनाएगा तो 4 कोवैलेंसी है और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 कोवैलेंसी हो गई इसकी। 6 से ज़्यादा ये दिखा नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। आप कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, इससे अच्छा आपको नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाएगा, लेकिन ये मैं डाउट आपके दिमाग में रहने ही नहीं दूंगा। कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो, खुद से प्रैक्टिस करके देखो, आप कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो छोटा मैं नहीं बनाता हूँ, जब भी बनाता हूँ बड़ा बनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, वैसे वैसे चीज़ दे पाऊँ जो आपको शायद बहुत ही रेयर मिले या ना मिले। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, हर एक चीज़ को यहाँ पे लिखो, नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करके इसको देखो बार बार। उसके बाद भी कुछ डाउट है तो यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मी, डायरेक्ट कॉल मी। मैं आपके दिमाग में डाउट रहने ही नहीं दूंगा। लेकिन कोशिश ये होती है कि वीडियोज़ में सारे के सारे डाउट मैं आपको दिखा दूँ, सारे के सारे जो आप में डाउट हो सकते हैं वो भी मैं बता दूँ। राइट, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डाउट को ख़त्म करना हमारा काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करना बच्चों। ठीक है, मेक ए नोट, गुड बाय।